बालों को बहुत तेजी से लंबा करने वाली ये खास प्रकार की रेमेडी सिर्फ बालों को लंबा ही नहीं करती, बालों में कलर भी भर देती है। साथ ही साथ बालों में केराशाइन स्ट्रेटनिंग आ जाती है, जिससे बाल बिल्कुल सीधे और बहुत ही ज्यादा घने हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। इसे लगभग 7,000 लोगों ने ट्राई किया है और सभी के बालों की स्थिति आप देख सकते हैं। जिनके बालों में कोई ग्रोथ नहीं थी, लंबाई नहीं थी, उनके बाल 10 गुना स्पीड से लंबे हो रहे हैं। बालों की सफेदी की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। साथ ही साथ बालों में एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ गया है। जो लोग भी बालों में नैनोप्लास्ट या केराटिन स्मूथनिंग कराने का सोच रहे थे ना, वो ट्रीटमेंट अब आपको कराने की कोई जरूरत नहीं। आप घर बैठे अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट कर सकते हो इस रेमेडी के द्वारा। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये एक प्रकार का रामबाण नुस्खा है जो आपके बालों की हर एक समस्या को खत्म कर सकता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा सफेद हो गए हैं तो इससे आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा शेड आ जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके बाल सुपर सॉफ्ट, सिल्की, मुलायम, लंबे और घने भी हो जाएंगे। इसके लिए आपको आपके किचन में मौजूद चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैफीन होता है, जो कि बालों की ग्रोथ को बहुत तेज कर देता है। और इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको मार्केट से कोई भी इंग्रेडिएंट खरीदने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल फ्री में आपके ही घर के किचन के इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनता है। अगर आप मार्केट के हेयर केमिकल डाइज इस्तेमाल करके थक गए हैं और उससे आपके बाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, सफेद होते जा रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ एक बार के इस्तेमाल करने पे रिजल्ट बहुत ही शानदार देगा। ये आपके बालों में सिर्फ शेड ही नहीं भरेगा, ये आपके बालों की लंबाई को भी डबल ट्रिपल स्पीड से लंबा करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपके बाल सिर्फ 6 से 7 दिन में बहुत तेजी से लंबे हो जाएंगे। चाहे कितने भी पतले बाल क्यों ना हो, उसमें ये वॉल्यूम और घनापन भर देता है। साथ ही साथ बालों में स्मूथनेस और सॉफ्टनेस की एक लेयर चढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से बाल परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं। तो अभी हमने इसमें चाय पत्ती 1 चम्मच ऐड किया। मोटी पेंदी का स्टील का बर्तन लेना है और उसी में इसको बनाना है। एल्युमिनियम के बर्तन का बिल्कुल भी आप इस्तेमाल मत करिएगा। मेरे बाल ऑलरेडी लंबे घने हो चुके हैं, तो मैं बस 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड की हूँ। आपको 2 चम्मच चाय पत्ती इसमें ऐड करना है। जब आपके भी बालों पे मनचाही लंबाई मिल जाए, फिर आप भी 1 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल करने लगिएगा। यहाँ पर जो है, इसमें इस्तेमाल करने के लिए हमने रात भर तांबे के ग्लास में पानी रखा, पीने का पानी, और उसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। तांबा धातु हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो मैं डेली इसमें रखा हुआ पानी पीती हूँ, और जिस दिन मुझे इस रेमेडी को बनाना होता है, उस दिन मैं इस पानी का इस्तेमाल इस रेमेडी में करती हूँ। ये आपके स्कैल्प तक को क्लीन कर सकता है और डिटॉक्सिफाई करता है स्कैल्प के पोर्स को। तो पोर्स जब खुलते हैं ना, तो ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही बेहतर हो जाता है, और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छे से होने की वजह से हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। हेयर लाइन जिनके पीछे की तरफ जा रही है, या फिर साइड साइड से हेयर्स एकदम गायब हो रहे हैं, गंजापन आ रहा है, पैचेस होने लगे हैं, या फिर आपकी स्कैल्प दिखने लगी है, या आपके बालों में एक एक ग्रोथ को स्टार्ट कर देगी। एक एक जो आपकी जड़ें थी ना बालों की, उसमें से 10-10, 12-12 हेयर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला है जो बालों पे फास्ट रिजल्ट देता है, और इसके रिजल्ट जो है वो परमानेंट होते हैं बालों पे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसे गैस पर रख दिया है। आप देखेंगे कि पानी का रंग गहरा होना शुरू हो गया है। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत ही तेजी से रंग देगा। इसका कलर बिल्कुल परमानेंट होता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि चाय पत्ती का दाग कहीं अगर लग जाता है ना किसी कपड़े पर, तो वो जाता नहीं है। इसी तरह ये आपके बालों को भी बहुत तेजी से रंग देता है, और आपके बालों की खूबसूरती और लंबाई को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर पा रही है। अभी 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे दूसरा इंग्रेडिएंट। तो ये है मेथी। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। बाल क्योंकि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो इसलिए अगर उसमें प्रोटीन खत्म हो जाए तो बाल बेजान हो जाते हैं। मार्केट के ये जो महंगे नैनोप्लास्टिया जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, ये आपके बालों में एक केमिकल वाला प्रोटीन भरते हैं, जिससे कि आपके बाल टेम्परोरी तौर पे स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन वही प्रोटीन, वो जो केराटिन प्रोटीन होता है ना, वो इस मेथी में
बहुत ही डबल ट्रिपल मात्रा में पाया जाता है और ये जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपके बालों में वही कैरेटीन प्रोटीन भरेगा, लेकिन ये परमानेंट रिजल्ट देगा, क्योंकि उन ट्रीटमेंट्स में जो कैरेटीन प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल से बनाया जाता है और ये जो है आपका घर का नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ कैरेटीन प्रोटीन है। इसने मेरे बालों पे परमानेंट स्ट्रेटनिंग दिया है। मेरे साथ साथ जिन लोगों ने भी इसे इसी अनुसार इस्तेमाल किया है, सबके बालों पे परमानेंट स्ट्रेटनिंग आ चुकी है। अब हमें कोई स्ट्रेटनिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाल स्ट्रेट होते हैं, शाइनी होते हैं और मजबूत होते हैं, तो बालों की खूबसूरती हमारी ओवरऑल बॉडी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये रेमेडी आपको अच्छे से समझनी है, फिर आपको भी रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। ये जो लौंग होता है ना, इसमें भारी मात्रा में इओजिनॉल और बालों को मजबूत करने वाला एक खास प्रकार का टैंट्रिप पाया जाता है, जो कि बालों की जड़ों तक जाकर के पोषण देता है और बालों की जड़ों को बहुत मजबूत कर देता है। जब जड़ से स्ट्रांग होते हैं बाल ना, तो बालों का झड़ना भी रुक जाता है। तो इस रेमेडी का प्रयोग करने से बालों के एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल को मैंने रुकते हुए देखा है। मैंने खुद पे अपने बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, जब मैंने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, इसने 99% मेरे हेयर फॉल को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया था, 1 से 2 इस्तेमाल में ही। इसके लिए हमें फूल वाले लौंग की जरूरत पड़ेगी और मैं ना आधा चम्मच यानी कि 10 से 12 लौंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको 1.5 चम्मच यानी कि 20 से 25 लौंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे बालों पे जो रिजल्ट मिलना था वो मिल चुका है। मेरे बाल परमानेंट स्ट्रेट, लंबे, घने हो चुके हैं। मैं बस उसकी रिपेयरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आपको अभी स्टार्ट करना है तो आपकी क्वांटिटी जैसी मैंने बताई है वैसी रहेगी। मेथी ऐड करने के 20 से 25 सेकंड बाद हमने इसमें लौंग ऐड किया और पूरा बॉईल लेकर के आएंगे और जैसे ये उबल करके नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम इसमें एक खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, ये है हल्दी। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये हल्दी तो हमारे खाने में प्रयोग होती है, इसका बाल में क्या प्रयोग है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि हल्दी हमारे बालों में कलर दे सकती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिंदूर, आलता, मेहंदी में कलर लाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही ये हमारे बालों में भी बहुत प्यारा सा कलर भर देगा। इस रेमेडी में मिलने के बाद ये हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ और इचिंग को, इन्फेक्शन को बहुत तेजी से कम करेगा, जिससे बालों में गंदगी नहीं बैठेगी, बाल चिपचिपे नहीं होंगे और बाल झड़ेंगे नहीं। बिल्कुल 2 से 3 पिंच हमें इसमें हल्दी ऐड करनी है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाती है और स्कैल्प जो है वो क्लीन हो जाता है। बेटर हेयर ग्रोथ के लिए ये रामबाण इंग्रेडिएंट माना जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना होगा। तो अभी इस रेमेडी को बनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमने इसमें हल्दी ऐड किया है। 25 सेकंड तक इस हल्दी को डालने के बाद हम इसे ऐसे ही बॉईल करेंगे और फिर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल ठंडा करना है और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। मेरा सिरम जो है मैंने 1 कटोरी में छान लिया है और अब हम दूसरी कटोरी में छान रहे हैं, क्योंकि सिरम की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बनी हुई है। जो दूसरी क्वांटिटी है हम इसको स्टोर कर लेंगे। इसे ना आप बना करके स्टोर कर सकते हैं। ये एकदम बूस्टर हेयर टॉनिक है, जो आपके बालों पे जाते ही तुरंत लंबाई को, ग्रोथ देना स्टार्ट कर देता है। इसे हम स्टोर करके कांच के कंटेनर में रखेंगे। प्लास्टिक का डब्बा इसे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल मत करिएगा, वरना इसका जो टॉनिक का असर है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे स्टोर करना है। और इसे स्टोर ना फ्रिज में करिएगा। फ्रिज में ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं किया गया है, जो कि बाहर के टेम्परेचर में रह पाए। तो आपको फ्रिज में इसे स्टोर करना है और आप इसे 1 वीक तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी जितना आसान है उससे भी ज्यादा आसान इसका रिजल्ट पाना है, क्योंकि इसे लगाने पे कोई टैंट्रम फॉलो नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आप नॉर्मली अपने बालों में शैम्पू करते थे, बस उसी तरीके से हल्का सा चेंज कर देना है। वो तरीका जैसे ही चेंज होगा ना, आपके बालों की ग्रोथ जो है रफ्तार पकड़ लेगी इस टॉनिक में मिलने के बाद। तो अभी हमारा सिरम थोड़ा सा गर्म ही है और हमने इसमें जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो वो मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि टॉनिक के साथ ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर आपको इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और फिर जैसे आप शैम्पू करते थे ना, उसमें आपको हल्का सा चेंजेस करना है।
आप जो शैम्पू करते थे बालों में अप्लाई करके तुरंत वॉश कर लेते थे, इसे अप्लाई करने पर 1 से 1.5 मिनट के लिए बालों में रहने देना है। उसके बाद आपको अपने बालों को नॉर्मली वाटर से वॉश कर लेना है और इसमें अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स कर लेते हैं ना तो आपके बालों में और जल्दी मुलायम और सॉफ्टनेस आएगी। और इसमें मैंने एलोवेरा जेल इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हैवी सिल्कनेस आपके बालों में आ जाए। बिल्कुल रामबाण गारंटीड नुस्खा है, प्लीज इसे ट्राई करिएगा और इसे ट्राई करने के बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि ये रिजल्ट 100% देगा। आपके कमेंट्स कर देने से ना बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है। अब इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा।